26 से हम स्टार्ट करेंगे। हम जो कर रहे थे ना पहले, हमने प्रकृति से जो भी विकार उत्पन्न हो रहे थे उनके हम आगे स्टडी कर रहे हैं, उनको और डिटेल से देख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या था, महत, महत से फिर अहंकार उत्पन्न हुआ। ठीक है, अहंकार से फिर इन्होंने 25वें सूत्र में सात्विक अहंकार से 11 तत्व और तामसिक से 5 तत्व इन्होंने बता दिए थे कल। ठीक है, आज हम करेंगे कि जो 11 तत्व हुए हैं सात्विक अहंकार से, उसके भी आगे फिर ब्रांचेस निकल रही हैं। तो ब्रांचेस कैसे कैसे हैं, बुद्धि इंद्रियाणी, चक्षु, श्रोत्र, घ्राण, रसन, त्वक, आख्यानी। यानी कि जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनकी बात कर रहे हैं ऊपर वाली लाइन में, है ना। और नीचे वाली लाइन में वाक, पाणी, पाद, वायु, उपस्थानी यानी जो उपस्थ है, और ये कर्मेंद्रियों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ज्ञानेंद्रियां ये और कर्मेंद्रियां ये, इनके बारे में बात करेंगे। वैसे तो सभी को पता है, लेकिन फिर भी एक होता है कि चलो जब कोई सिलेबस हो रहा है तो उसको फिर हम पढ़ ही लेते हैं। तो हमारी दो प्रकार की इंद्रियां होती हैं, एक तो अंत इंद्रिय हो गई, अंतःकरण, अंतःकरण में हमारी, और दूसरी क्या हो गई, बाह्य, यानी बाह्यकरण वाली इंद्रियां हो गई। ठीक है, और बुद्धि और अहंकार की चर्चा पहले हो चुकी है, मन की चर्चा हम करेंगे अभी बाद में थोड़ा सा। तो बाह्य इंद्रियों, क्योंकि इन इंद्रियों के बाद एक प्लस मन जो आता है ना, एक दोनों करके 5 + 5 ऐसे करके फिर +1 करते हैं, तो पहले हम इनके ऊपर चलते हैं। तो ज्ञान की इंद्रियां और कर्म की इंद्रियां दोनों हो गई ना ये वाली। तो इंद्रिया, सबसे पहले तो हम इंद्री शब्द को देख लेते हैं कि इंद्री शब्द किससे बना है। यानी इंद्र से, मान लो थोड़ा सा एक इमेजिन कर लेते हैं कि इंद्र क्या है, वो राजा होता है सभी देवताओं का, जो हम अपनी श्रुतियों में देखते हैं। तो ये क्या है, जो राजा है, यानी कि फिर जो हम ये जो इंद्रियों के द्वारा जो हम कार्य करते हैं, क्योंकि ये ज्ञान का साधन हो गई, ज्ञानेंद्रियां ज्ञान का साधन बोलते हैं ना इनको। तो ज्ञान का साधन, और यही हमें ज्ञान कराता है, तो ये क्या है, साधन हो गया। जैसे कि वो सारी की सारी क्या है, कर्ण है, हस्त है, ये सारी की सारी ज्ञान को इकट्ठा करने की साधन हो गए। तो इसीलिए हम इनको इंद्रिय कहते हैं कि ये हमें उस तक पहुंचाती हैं, आत्मा के ज्ञान तक पहुंचाती हैं सारी इंद्रियां, यानी कि राजा की गद्दी तक पहुंचाती हैं। तो इसीलिए हम इनको इंद्रिय कह देते हैं। तो अपने अपने, खैर कल्पना की बात होती है ये। और उसके बाद इंद्रिय, बुद्धि इंद्रियाणी, यानी कि बुद्धि का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, बुद्धि का मतलब हुआ जैसे कि ज्ञान इंद्रिया। बुद्धि का मतलब क्या होता है, बुद्धि मतलब महत से, जो महत को हम बुद्धि भी कहते हैं, तो उसका मतलब ज्ञान से ही होता है बेसिकली, ज्ञान। और ज्ञान क्या करता है, जो भी चीज कोई भी देखती है, कोई इंद्रिय, चक्षु ने किसी रूप को देखा, श्रोत ने श्रवण मतलब कोई सुना, रस ने कुछ किया, त्वक ने क्या किया, तो ये सब चीजें क्या है, ज्ञानेंद्रियां तो कहलाई, लेकिन बुद्धि उसका निर्णय करती है कि क्या सही है क्या गलत है, इस तरीके से। हाँ जी, जैसे जिसको ज्ञान प्राप्त होता है फिर वो आगे पहुंचाता है। तो उस तरीके से फिर आगे, फिर किसकी त्वचा से किससे उससे आगे पहुंचाता है, चक्षु ने देखा, श्रोत ने फिर सुना, घ्राण ने सूंघा, रसन ने रस का एक स्वाद टेस्ट किया, उसको फिर आगे पहुंचाया, कड़वा है मीठा है वो सब चीजें। और त्वक ने भी फील करके देखा कि गर्म है ठंडा है, ये सब चीजें। तो ये सब क्या है, बुद्धि इंद्रिय, यानी कि ज्ञान कराती है सारी। आगे वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, यानी कि कर्मेंद्रियां हो गई, ये सारी कर्म करती हैं। यानी कि आत्मा को प्राप्त करने के लिए जब हम कर्म करते हैं, और उनको हम कर्म इंद्रियां कह देते हैं। तो इनको 5 भागों में बांटा। वाक, यानी कि जिससे शब्द होता है, ठीक है। और उसके बाद पाद, पाद मीन्स पाणी, पाणी मीन्स हाथ, जिसके द्वारा हम कर्म करते हैं हाथों से। पाद मतलब चलना फिरना जो होता है। पायु मतलब आपका जो गुदा द्वार जो हो गया वो। और उपस्थ मतलब जन्नेन्द्रियां हो गई। तो ये सारी की सारी आपकी कर्मेंद्रियां हैं, राइट। अभी इनके सबके कार्य सबके अलग अलग हैं, और आई होप इनको सबको पता ही है आपके कि क्या क्या कार्य हैं और किन किन कार्यों से फिर ये सारा ज्ञान कराती है। ठीक है, जिसका जैसा जिस अनुपात में होता है, सत्व गुण के रूप में भी वो ज्ञान हो सकता है और आपका तमोगुण के रूप में भी हो सकता है।
तो वो डिपेंड करता है कि आपकी मनोदशा कैसी है, कि अधम जो है वो सत्व गुण को कैसे अडेप्ट कर पाएगा, नहीं करेगा। अधम आदमी सारे तमोगुणी ही कार्य करेगा इन्हीं कर्मेंद्रियों से, और ज्ञान भी वो वही प्राप्त करेगा। और जो तमोगुणी है वो ये करेगा, और जो सत्वगुणी है वो अच्छी अच्छी चीजें कार्य करेगा अपने हाथों से, पैरों से, अपने सब कर्मेंद्रियों से और ज्ञानेंद्रियों से। ठीक है, तो ये इसका एक निकल के आया। क्लियर है ये 26 वाला? यस मैम। इजी था, कोई वैसा नहीं था? ओके, 27वां क्या कह रहा है कि मैम ये उपस्थानी का क्या बताया था आपने? उपस्थ, ये उपस्थ है असल में। उपस्थ मतलब जन्नेन्द्रिय हमारी जो होती हैं उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वो कर्म हो गया ना एक तरह से, यहां से आप यूरिन पास करते हो, ठीक है, और जनन का कार्य होता है, तो इस तरीके से ये एक कर्मेंद्री हो गई। पायु मतलब गुदा इंद्री, ठीक है, जहां से स्टूल पास करते हैं। तो इसके बाद 27 वाले में क्या हुआ कि उभयात्मकम अत्र मनः। अब यहाँ पर ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय की बात करी, अब ये जो वन बचा था यहाँ पर मन की बात करते हैं। मन, मन क्या है? ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों के साथ कार्य करता है। तो उभय, उभय का मतलब यहाँ पर इन्हीं से लिया है। किससे? कल क्या बताया था उभय का मतलब, यानी कि दोनों। दोनों कौन कौन से, वो डिपेंड करता है ना कहां पर उभय का यूज हुआ है। मतलब वो ज्ञानेंद्रिय के साथ भी काम करेगा और कर्मेंद्रिय के साथ भी करेगा। ठीक है, ये कह रहा है ये इन दोनों के साथ ये काम करेगा। अब अत्र, अत्र का मतलब क्या हुआ यहाँ पर? यहां मतलब इन 11 इंद्रियों से। ठीक है, मन, इन 11 इंद्रियों के साथ ये उभय है मन। ठीक है, वैसे इसका कार्य क्या है? संकल्प विकल्प करना, यानी कि जो इसका मेन काम है वो है संकल्प करना, यानी कि कल्पना करना। अच्छी तरह से जब अपने मन में कोई चीज, मतलब आपको दिखी कोई भी चीज, आंखों से आपने देखी, कानों से सुनी, उसको फिर ये सोचना विचारना मन का काम है। तो संकल्प करता है फिर वो, ये सही कह रहा है गलत कह रहा है, तो विचार करता है। तो उसके बाद फिर ये उभयात्मक भी है, जैसे कि ये मन दोनों में समान रूप से काम कर रहा है, ज्ञानेंद्रिय में और कर्मेंद्रिय में। जब ये नहीं होता है तो समान रूप से, तो फिर वो क्या है? काम हम सही ढंग से नहीं कर पाते हैं। जैसे कि हम अपनी आंख की बात करें, कि हमारे आंख के सामने कोई दृश्य है। ये क्वेश्चन मन का इस बार बना था क्या? पता नहीं। तो इसमें क्या है कि अगर आपका, आप आंख के सामने आप अभी स्लाइड्स देख रहे हो, लेकिन आपका ध्यान भटक गया कहीं और। आंखें तो आपकी इस दृश्य को देख रही हैं, स्क्रीन को, लेकिन ध्यान आपका है नहीं। तो फिर मन क्या करेगा? मन तो आपका कहीं और भाग गया। तो जरूरी नहीं है कि आपका जब पूरी तरह से मन आपका साथ देगा। मन अगर है साथ में तभी आपको ज्ञान होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है ना? हमारा हाथ है, जब किसी कार्य के लिए नहीं उठेगा तो मन क्या आदेश देगा, लेकिन हाथ कार्य नहीं करेगा तो आप काम थोड़ी कर सकते हो। तो इनका कॉम्बिनेशन, इनका साथ में चलना भी जरूरी है, मन के बिना वो संभव नहीं है। यानी कि पहले हम सोचेंगे कि हमें उस जगह पे जाना है, तभी हम वहां पे जाएंगे। ठीक है, तो ये मन का साथ में इसीलिए काम इसका होता है। तो वो इंद्री जो अपना काम सुचारू रूप से नहीं कर पाती है, जहां पे मन नहीं होता है। ठीक है, तो मन का होना इसीलिए जरूरी होता है। च साधर्म्य, आगे क्या कह रहे कि इंद्रियम च साधर्म्यात्। अब साधर्म्यात् मतलब ये जो इंद्रियों के, इंद्रियों का है, जो इंद्री और मन की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम बार बार कहते हैं ना कि 10 इंद्री प्लस मन। तो जो इंद्रियों के साथ ये क्या कह रहे हैं कि साधर्म, एक ही धर्म है इनका, इन सभी ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय और मन का एक ही धर्म है। अब बताओ कौन सा कॉमन धर्म हो सकता है इनका? हम पहले पढ़ चुके हैं, कोई भी बताएं। भोग। हाँ, ट्राई अच्छी है आपकी। और कोई?
अहंकार जो था वो सात्विक और तामसिक में बटा था। याद है आपको? याद है ना? तो जो जी मैम। सात्विक अहंकार था उसमें तो ये है ना दोनों, तो सधर्म हो गया कि नहीं हो गया? एक ही धर्म से तो है, हो गए ना? तो एक ही धर्म से इंद्रियम च साधर्म्यात्, एक ही धर्म से ये इंद्री और मन है। ठीक है। गुण परिणाम विशेषान नानात्वम बाह्य भेदाश्च। अब क्या कह रहे हैं कि भाई ये तीनों एक ही अहंकार से उत्पन्न हुए हैं और एक ही अहंकार से पंच तन्मात्राएं भी उत्पन्न हो गई, तो इनमें इतनी विविधता कैसे हो गई? इतने अलग अलग कैसे हैं ये? कि एक तरफ हम कह रहे हैं कि इनका धर्म ये है और उन तन्मात्राओं का धर्म जो है ना वो दूसरा है। वो कैसे हो सकता है कि एक ही अहंकार से ही तो पैदा हुए हैं? तो उसमें इसके आगे कह रहे हैं कि गुण परिणाम, जो गुण परिणाम विशेष है इनका, जो तीनों गुणों के जो परिणाम में भेद होता है जब अलग अलग होते हैं, क्योंकि इनका क्या है, जितना रेशो, हजारों, आप हजारों लाखों वैरायटीज निकाल सकते हो इसमें, और इसका सही सही क्या है, अनुपात का इसका सारा खेल है, त्रिगुण के अनुपात का। त्रिगुण का अनुपात जिसका जितना होगा उसका उतना ही स्वभाव वैसा होगा। यानी कि किसी में रजोगुण 20% है, किसी में तमोगुण जो है ना वो 40% है, सत्वगुण 40% है, तो वो एक नेचर का हो गया। किसी में ये रेशो अलग हो सकती है, किसी में और रेशो अलग हो सकती है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रकार, यानी कि नानात्वम, नानात्वम मतलब अनेकों प्रकार, है ना, अनेक प्रकार, नानात्वम। और बाह्य भेदाश्च, यानी कि बाह्य भेद का मतलब यहाँ पर तन्मात्राओं से ही है, क्योंकि तन्मात्राओं में क्या है, रूप रसगंध ये सब आता है ना, तो इनके भी भेद होते हैं। कि बाह्य भेद हो गए कि इनके भेदों से बहुत सारी तरह के विशेषताएं इनमें आ जाती हैं गुण परिणामों की वजह से। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि बाह्य भेद के समान जब तन्मात्राओं से आ, सारी तन्मात्राएं जब अलग अलग होती हैं तो एक ही अहंकार से 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति हो जाती है, और उनमें भी सारे आगे जाके अलगाव हो जाता है। और इसी तरह से इन गुणों के परिणाम में भी बहुत ज्यादा फिर वेराइटीज आ जाती हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, बाह्य भेद हैं जो कि हमें दिखाई पड़ते हैं, सारे अंतर आ जाते हैं। यानी कि जो संख्या है, जो परिणाम है, इनमें अंतर के कारण ही ये सारे रस सत्व रजतम, ये इनमें जब भेद हो जाता है तो इनमें वो कार्य करता है। उसी तरह से अहंकार जो है, मन से, अहंकार से मन, मन से फिर वो संकल्प विकल्प का कार्य हुआ, और संकल्प विकल्प भी उनकी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों के कार्यों के हिसाब से हुआ। क्योंकि मन संकल्प कब करेगा, जब आपका सात्विक प्रवृत्ति होगी, तो आपका सात्विकता की तरफ ही मन जो है वो निर्णय लेगा, सोचेगा, उसको खींचेगा अपनी तरफ। और अगर तामसिक वृत्ति होगी तो तामसिक प्रकार के कार्य आपको पसंद आएंगे, है ना। लेकिन यहाँ पर वही चीज बोल रहे हैं सारी की सारी, कि जो भेद हैं, बाह्य भेद हैं, उन्हीं के अनुसार बहुत सारी तरह के चीजें बन जाती है। एक एग्जाम्पल भी दिया था आपको पहले, कि जैसे वर्षा का जल है, ऊपर से एक ही आ रहा है, प्योर है, उसके बाद जैसे ही जमीन पे पड़ता है तो वो अलग अलग पौधों में जो जाता है और उसी के हिसाब से वो उसी की नेचर को ले लेता है। नींबू में गया तो खट्टा हो गया, और अंगूर में गया तो खट्टा मीठा हो गया, और उसके बाद आम में गया तो डिफरेंट, और गन्ने में गया तो और डिफरेंट। मतलब इस तरीके से उसके एक ही उसके बारिश के जल के टेस्ट चेंज हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये 27 सूत्र अपना हो जाता है कि मन जो है ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों के साथ में ही कार्य करता है। ओके, ठीक है, चलें आगे। 28 में क्या कह रहे हैं, शब्द आदिषु पंचानाम आलोचन मात्र मिष्यते वृत्ति, वचन आदान विहरण उत्सर्ग आनंद च पंचानाम। अब यहाँ पर तो इनके बताए थे वैसे ही कि भाई ये जो मन और ज्ञानेंद्रिय दोनों के साथ में मन की बात करी थी। अब ज्ञान और कर्म इंद्रियों के कार्य बताते हैं यहाँ पे। कार्य भी वैसे सबको पता है, बट एक होता है, चलो रूटीन से एक बार फिर से कर लेते हैं। तो ज्ञानेंद्रिय जो है वो
क्या क्या कार्य करती? शब्द आदिशु, शब्द आदि। अब आदि का मतलब यहां पर सारे आ गए ना, क्या क्या आ गए बता दें जरा, क्या क्या आ गए शब्द के बाद? रूप, रस, गंध, स्पर्श। पंच जो तन्मात्रा है मैम वो। हाँ, तो वो सारे के सारे आ गए आपके। और ये पंच तन्मात्राओं के बारे में बात कर रहे हैं ऊपर वाले में। जैसे कह रहे हैं ना कि शब्द जो है कान का विषय हो गया, रूप जो है हमारी आंख का विषय है, तो यहाँ पर पांचों विषयों के बारे में बता रहे हैं। मेन बात ये है, पंचानाम, ठीक है, पांचों विषयों के बारे में शब्द आदिशु पंचानाम, ठीक है। उसके बाद आलोचन मात्र मिश्यते वृत्ति। अब आलोचन का मतलब क्या होता है? लोचन वैसे आंख को बोलते हैं ना, किसको बोलते हैं लोचन? हाँ आँख आँख बोलते हैं। हाँ। तो हाँ, तो आलोचन मतलब प्रकाशित, एक तरह से प्रकाशन करना, यानी कि जो सारे पांचों विषय हैं वो प्रकाशित करते हैं। क्या मात्र आगे क्या दे रखा है? मात्र, मात्र मतलब कि जो केवल उनका काम, मात्र का मतलब केवल होता है ना, यानी कि उनका जो कार्य है पांचों विषयों का वो केवल प्रकाशित करना है। वो केवल देख ही सकते हैं, सुन ही सकते हैं, स्पर्श ही कर सकते हैं। और आगे क्या क्या है? वृत्ति। वृत्ति का मतलब जैसी हमारी वृत्ति होती है, व्यापार होता है, सोचने समझने की जो क्षमता या जो भी एक उस तरह का जो चलती है वो चीजें, विचारधारा जो चलती है, तो उसको कहते हैं वृत्ति। तो ये जो ज्ञानेंद्रियों का व्यापार है या ये जो कार्य है, ये पांचों ज्ञानेंद्रियों के पांच अलग अलग विषय हैं, अलग अलग कार्य हैं, क्योंकि ये सूत्र में लिखा हुआ है, ठीक है ना, ऐसा ही लिखा हुआ है। और कार्य अलग अलग हो गए इनके। फिर कहते हैं वचन आदान। अब वचन किससे बोला जाता है? वचन मुख से बोला जाता मुख से। है ना। आदान का मतलब क्या हुआ? आप हाथ की आदान प्रदान करना, किसी चीज को कोई देते हो लेते हो, तो उसमें आपकी कौन सी इंद्री काम करती है? हाथ, है ना। विहरण, विहरण मतलब आप टहलते हो, जो चलना फिरना, तो वो क्या हो गया? आपके पैर। उत्सर्ग, उत्सर्ग मतलब पायु जैसे जो, मलमूत्र हाँ, वायु से। हाँ मल त्याग करना, ठीक है ना, वो आपका उत्सर्ग में आ गया। हाँ, और हाँ, मल, मल द्वार या आप कह सकते हो इसको। आनंद का मतलब क्या हो गया आपका? जनन क्रिया जो होती है आपकी, उसमें दो प्रकार के कार्य होते हैं, एक तो जनन के लिए होता है, एक आनंद की उसमें अनुभूति होती है। तो यहां पर आनंद इसीलिए लिया गया है। तो ये जो पंचानाम है ये भी पांच प्रकार के हैं आपके, ठीक है। तो ऊपर वाले भी पांच प्रकार थे जो कि ज्ञानेंद्रियां थी, ज्ञान के द्वारा विषयों को ग्रहण कर रहे थे, ज्ञान कर रहे थे विषयों का। और उसके बाद नीचे किनके द्वारा किया जा रहा था? कर्मेंद्रियों के द्वारा। ये भी पांच प्रकार है। यानी कि जब हम देखो, वैसे तो सभी को मालूम है ये सारी चीजें, क्योंकि हम तो जन्म से यही सब करते आ रहे हैं, है ना। ये इन्हीं ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का यूज करते आ रहे हैं, सबको मालूम है। लेकिन क्योंकि हम सांख्य दर्शन पढ़ रहे हैं, तो सांख्य दर्शन में जब हम साधना की दृष्टि से हम आगे बढ़ते हैं ना, तो हमें हर चीज की जानकारी होनी चाहिए, हर चीज का ज्ञान होना चाहिए डीपली थोड़ा सा। तो इसीलिए हर चीज को समझते हुए जब हम आगे बढ़ते हैं कि इसका कार्य यहां तक है और ये मेरे काम का नहीं है, इसीलिए हम इसको छोड़ देंगे, क्योंकि ज्ञान प्राप्त करने के बाद छोड़ेंगे तो छोड़ना आसान हो जाता है। तो आपका 28 में सिर्फ इतना ही है आपका, ठीक है, क्लियर है, क्योंकि आसान आसान है, इनमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। 29 में क्या कह रहे हैं कि स्वलक्षणम, यानी कि जो तीनों अंतःकरण के कार्य हैं वो असामान्य और सामान्य इस तरीके से होते हैं। तो अंतःकरण देखेंगे अभी। अभी तक हमने क्या क्या देख लिया? हमने महत देख लिया था, यानी कि बुद्धि देख ली थी। महत का मतलब हमने बुद्धि देख ली थी। फिर हमने अहंकार देखा। फिर हमने क्या देखा? अहंकार के बाद 5 + 5 यानी ज्ञानेंद्रिया प्लस कर्मेंद्रिया प्लस मन देख लिया, ठीक है, देख लिया ना। और तन्मात्राएं भी वैसे आ गई हैं, लेकिन देखते हैं आगे और आती हैं कि नहीं आती हैं। लेकिन इसके आगे अब अंतःकरण फिर से देखेंगे इकट्ठा। अंतःकरण
ठीक है। तो स्वलक्षण्यम, स्वलक्षण्यम वृत्तिस्य त्रयस्य स एषा भवति असामान्य। सामान्यकरण वृत्ति प्राण आदि वायव पंच। ऊपर वाली लाइन में क्या कह रहे हैं, ये असामान्य को बता रहे हैं और नीचे वाली लाइन में ये सामान्य को बता रहे हैं। ठीक है। तो स्वलक्षण्यम यानी कि स्व का मतलब क्या होता है, अपना, सबको पता है कि अपना होता है। और लक्षण्यम मतलब लक्षण, यानी कि अपने अपने लक्षण, अपने अपने गुण। किसी गुण के कारण ही तो हम उसको जानते हैं ना, किसी भी आदमी को उसके गुण के कारण से हम जानते हैं। तो इनके सबके अपने अपने गुण, स्वलक्षण्यम वृत्तिस्त्रयस्य, वृत्ति मतलब उनकी अपनी कार्य होते हैं, उनके अपने लक्षण हैं, उनके जिसके जैसे गुण हैं उसके वैसे वैसे कार्य होते हैं। ठीक है। स्ववृत्ति त्रयस्य, त्रयस्य मतलब तीन, इसका मतलब तीन होता है। तीन, तीन का मतलब कौन कौन से आ गए इसमें, अंतःकरण के अपने अपने विशिष्ट कार्य हैं। कौन कौन से हैं वो, जो हमने पहले बताए थे। बुद्धि का क्या कार्य है, अध्यवसाय करना, अध्यवसाय करना। ठीक है। और इसके बाद आता है अहंकार। अहंकार का क्या कार्य है, अभिमानो। आया था कि नहीं आया था? मानो। हाँ। और Yes, उसके बाद ma'am. मन का संकल्प विकल्प। संकल्प विकल्प करना। हाँ। तो ये तीनों के अपने अपने कार्य हैं, है ना। तो यहां पर यही चीज कह रहे हैं कि संकल्प विकल्प करना और ये सारे के सारे एक दूसरे के साथ स एषा भवति असामान्य, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, असामान्य हैं, यानी कि वो अलग अलग हैं। कहने का मतलब यही है कि एक नहीं है, असामान्य है, ये सब अलग अलग कार्य करते हैं, एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, सबके अपने अपने लक्षण हैं, इसीलिए इनको असामान्य बोला है। ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं कि सामान्य करण वृत्ति। सामान्य मतलब भाई एक तरफ तो ये है असामान्य और दूसरी तरफ इसको सामान्य साबित करेंगे। तो सामान्य करण वृत्ति कब हुई, सामान्य मतलब अविशिष्ट, वो विशिष्ट नहीं है, वो एकदम मिले हुए हैं। किन किन कार्यों में ये मिले हुए हैं, किन किन कार्यों को वो एक जैसा करते हैं। ठीक है। करण मतलब साधन हो गया और वृत्ति मतलब व्यापार हो गया। तो प्राण आदि और वायव्य पंच। प्राण आदि मतलब, प्राण आदि मतलब जो प्राण है हमारे, पंच प्राण, प्राण वगैरह, तो ये इसमें प्राण में और वायु में, इनमें ये 5 प्रकार की वायु जो होती है न, पंच प्राण आदि की जो 5 प्रकार की वायु है, इसमें ये सामान्य है। ठीक है। तो कौन कौन सी है, क्योंकि ये सारे जो है ना एक ही साथ सांस लेते हैं, क्योंकि इनके पूरे अपने कार्य होते हैं प्राण, पंच प्राण के। अपान वायु का जैसे हो गया उत्सर्ग करना या उत्सर्जन करना, अधो मार्ग इसका जो है स्थान होता है। और समान वायु का क्या हुआ, मणिपुर के अंदर होता है ना, भोजन का जो पचता है तो वो समान नाभि वायु, क्षेत्र में। नाभि पाचन क्षेत्र होता है। करना, हाँ जठर अग्नि। बिल्कुल बिल्कुल, जठराग्नि से। और प्राण वायु जो है वो अनहद से, ये हमारे दिल के पास हृदय। रहता है, विशुद्धि हृदय हृदय में। के पास, मुख्य प्राण जिसको बोलते हैं। ठीक है। और उदान जो है वो विशुद्धि चक्र के ऊपर संपूर्ण होता है। शरीर नहीं, कंठ के विशुद्धि चक्र से ऊपर ऊपर। होता है, ज्ञानेंद्रिया मस्तिष्क में। उदान मतलब ऊपर की तरफ। और व्यान को बोला जाता है संपूर्ण शरीर में। तो इस तरह से पंच प्राण जो हो गए ना आपके, तो पंच प्राणों में ये सामान्य प्रकार से कार्य करता है। ठीक है। अब देखिए हम बिल्कुल एक एक चीज पढ़ रहे हैं ना, तो एग्जामिनर का पता नहीं होता है कि वो आपको कह दे कि जो अंतःकरण के हैं वो असामान्य और सामान्य कारण, अब इसको वो AR की फॉर्म में भी दे देगा या इसको आपको कूट की फॉर्म में भी दे सकते हैं। मतलब वो उनके दिमाग पे डिपेंड करता है कि वो कैसे।
अगर आपको ये अच्छे से मालूम है कि असामान्य कार्य कौन से हैं इनके और सामान्य कार्य कौन से हैं, तो आप अच्छे से उसको हल कर पाओगे कुछ किसी भी क्वेश्चन को। मैम एक बार ये वाला वापस रिपीट कर दीजिए। ओके, ठीक है। तो देखिए मैम लक्ष्य, हाँ जी, मैम ये असामान्य कार्य और जो सामान्य कार्य एक बार मतलब थोड़ा हिंदी में वैसे बता दीजिए, थोड़ा लिख लेंगे ना। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर रही हूँ फिर से, फिर देखना। अभी देखो, स्वलक्षणम वृत्तत्रयस्य, ये जो तीन है, तीन कौन से, इनकी अपने अपने लक्षण होते हैं, वृत्तियां होती हैं, जो त्रयस्य मतलब जो तीन बताए गए हैं। स एषा भवति असामान्य, इनको हमने असामान्य कहा है, ये असामान्य का कार्य करते हैं, असामान्य होते हैं। सामान्य कर्ण वृत्ति प्राण आदि वायव पंच, यानी कि जो सामान्य इसकी कर्ण वृत्ति होती है वो प्राण आदि वायु जो होती है वो 5 प्रकार से जो होती है वो सामान्य कर्ण की वृत्ति होती है। और असामान्य कर्ण की वृत्ति क्या हुई, उनके स्वलक्षण होते हैं जो कि असामान्य होते हैं, जो उनके खुद के लक्षण होते हैं, वो यूनिक होते हैं। ठीक है, यूनिक वाले आपके ये बता दिए गए हैं, ये वाले यूनिक होते हैं आपके, और सामान्य कारण आपका ये हो गया। यानी कि जो हमारे अंतःकरण में बुद्धि, अहंकार और मन है, इनके असामान्य व्यापार हैं, कार्य हैं। ठीक है, बुद्धि निश्चय करती है, अहंकार अभिमान करता है, और मन जो है वो संकल्प विकल्प का कार्य करता है। और इस अंतःकरण के सामान्य कार्य में क्या आता है, पांचों प्राणों को धारण करने की जो एक शक्ति है, या पांचों प्राणों को धारण जो करता है वो सामान्य कारण में आता है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ओके, ठीक है, नेक्स्ट चलते मैम हैं। वॉइस चली गई आपकी। हेलो, क्लियर है मैम। क्लियर है? ओके, ठीक है, आज का कर लेते हैं एक ये युगपत चतुष्टय तु वृत्ति क्रमशः च तस्य निर्दिष्टा दृष्टे तथापि अदृष्टे त्रयस्य तत् पूर्विका वृत्ति। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि जो इंद्रियां, मन, अहंकार और जो बुद्धि के कार्य हैं, वो उनकी प्रवृत्ति जो होती है वो दो तरीके से होती है। कैसे होती है, एक तो क्रम से होती है और एक साथ भी कार्य करती है, दो प्रकार से होती है। अब दृष्ट और अदृष्ट में अब ये डिटेल से पढ़ेंगे कि कैसे है कि युगपत चतुष्टय से, युगपत क्या होता है, युगपत थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे आप, युगपत क्या होता है, पहले आ चुका है ना एक आध बार। युगपत होता है एक साथ, युग युग मतलब अपना जोड़ करके कुछ, है ना, एक साथ मिल करके, है ना। तो योग, योग से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हो, योग का मतलब जुड़ना, जोड़ना ऐसा होता है ना। तो युगपत मतलब एक साथ। चतुष्टय, अब चतुष्टय का मतलब यहाँ पर अंतःकरण चतुष्टय भी बोलते हैं बहुत लोग, लेकिन वो यहाँ पर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऊपर की तीन चीजें बोली हैं, एक, दो और तीन, बुद्धि, अहंकार और मन, तीन ही चीजें बोली हैं। तो चतुष्टय क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर, चतुष्टय में एक चीज को और शामिल कर देते हैं, ये किसको, इंद्रियों को, चित्त। इंद्रियों को शामिल कर देते हैं, क्योंकि चित्त की तो यहाँ पर कोई बात ही नहीं है ना आशा जी। इंद्रियों को शामिल कर दिया, क्योंकि कार्य जब भी होता है ना, इन्होंने कहा कार्य, वृत्ति जो है ना ये ऐसे ऐसे करके कार्य करती है, तो कार्य होगा तो इंद्रियों के बिना नहीं होगा। तो 5 ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां ये सब मिल करके, यानी कि क्या क्या मिल गया हमारा चतुष्टय में, बुद्धि प्लस अहंकार प्लस मन प्लस इंद्रियां, ये हम मिल गई हैं, इनको बोला है चतुष्टय। तो युगपत चतुष्टय यानी कि सारे चतुष्टय जब युगपत हो जाते हैं, मिल जाते हैं, तो वृत्ति, तो इनकी जो प्रवृत्ति है, इनकी जो वृत्ति है, इनका व्यापार है, इनका कार्य है, वो कैसे चलता है, मतलब क्रमशः, क्रमशः च यानी कि, और ये क्रमशः यानी कि क्रम से होता है इनका व्यापार, इनका कार्य, व्यापार का मतलब होता है कार्य करना,
तो इनका जो कार्य है वो क्रम से होता है। तस्य निर्दिष्टता, यानी कि निर्दिष्टा जो है ना, ये ऐसा कहा गया है, तस्य निर्दिष्टा, ऐसा कहा गया है कि जब ये सारे के चारों की चारों चीजें जब मिल जाती हैं तो सभी कार्य क्रम से होते हैं। उसके बाद क्या करें, दृष्टे तथापि। दृष्टे, दृष्टि का मतलब क्या हुआ कि जो प्रत्यक्ष चीज है उसकी बात कर रहे हैं दृष्टे, सामने में जो चीज है, तो वो सामने में जो हमें ज्ञान होता है उसको हम प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। और ज्ञानेंद्रियों से विषयों का प्रकाशन होता है, बस ये हम पहले पढ़ चुके हैं। यानी कि आंख से हमने अगर कोई चीज देखी है तो देखने भर से तो काम नहीं चलता है, उसके बाद अंत इंद्री भी काम करेगी उसके ऊपर, कि जो हमने देखा उसके बाद हमारा मन जो है ना वो संकल्प विकल्प करेगा, फिर ये वस्तु कौन सी है, क्या है, कैसी है, हमें इसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए। उसके बाद अहंकार उस पर कार्य करता है कि ये मेरी, मैं बनाऊं कि ना बनाऊं, मैं लूं कि ना लूं, तो ये मैं और मेरा के ऊपर काम हुआ अहंकार का। फिर बुद्धि का काम आएगा। बुद्धि क्या कहती है कि भाई अब जो है ना ये अच्छी है बुरी है, इस चीज को मुझे डिसाइड करना है कि इससे फायदा होगा कि नुकसान होगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सबका कार्य बटा हुआ है, ठीक है। तो ये सारी की सारी इंद्रियां जो हैं, ये इन सब के साथ बाह्य इंद्रियां और अंत इंद्रियां, सारी चतुष्टय जो है सब मिलकर के कार्य करते हैं। तो प्रत्यक्ष ज्ञान करेंगे, फिर साथ साथ में वो ज्ञान कराएंगे, तो एक क्रम से चलेंगे, ठीक है। ये क्रमशः हो गया, क्रम से चलेंगी। दृष्टे हमने पढ़ लिया अभी। तथापि अदृष्टे, अब जो है ना दृष्टि के साथ में तो ये क्रम से हो गई, यानी कि क्या हुआ, दृष्ट के साथ में तो ये क्रम से हो गई, ठीक है। एक काम, अदृष्टे त्रयस्य। अब अदृष्टे मतलब, यानी कि जो अदृष्ट है, अदृष्ट मतलब जो प्रत्यक्ष नहीं है। अब प्रत्यक्ष के नहीं है तो हम किसी चीज को क्या है, अनुमान से ही हम ज्ञान करेंगे, या हमारी कोई स्मृति आएगी उसी से हम थोड़ा सा रिमाइंड करेंगे कि क्या, और वो सारी चीजें हमारी इंद्रियों से हो नहीं सकती, क्योंकि हमारा उसमें अंतःकरणी काम करेगा फिर, है ना। अंतःकरण को ही फिर त्रयस्य कहा है यहाँ पे। जो यहाँ त्रयस्य हुआ, चतुष्टय में हमने इंद्रियों को शामिल कर लिया प्लस इंद्रियां इसमें साथ में, और त्रयस्य मतलब अंतःकरण, ठीक है। तो वो अंतःकरण ही काम करेगा उस पे, मन बुद्धि अहंकार, कि हमने किसी चीज को प्रत्यक्ष नहीं देखा, जैसे हमने सिर्फ देखा कि आग धुआं इनका कोई रिलेशन है, फिर हाँ सोचा कि ये तो, अनुमान लगाया हमने, तब उस पे हमने ज्ञान प्राप्त किया, हमारी इंद्रियों ने कोई काम नहीं किया। वो देखा वो एक अलग बात है कि चलो आंखों ने देखा, लेकिन फिर भी हमारा अंतर जो डिसीजन कर रहा है वो अंदर वाला कर रहा है। तत्पूर्विका, तो तत्पूर्वी का मतलब जैसे हमने पूर्व में देखा, जो दृष्ट है उसमें हमने युगपत देखा और क्रम से देखा, यानी कि इकट्ठा देखा और क्रम से देखा। और उसके बाद अदृष्ट में हमने क्या किया, युगपत से और क्रम से कर। अदृष्ट में भी हमने थोड़ा सा देखा कि आइडिया लगाया अंतःकरण से, उसमें भी युगपत हुआ कि कहाँ तो हमने मन और फिर उसके बाद आपका बुद्धि ने भी काम किया, फिर अहंकार ने भी काम किया, सब किया, लेकिन उसमें इंद्रियां काम नहीं आई, ठीक है। तो यहां पर हम ये चीज कहना चाह रहे हैं कि दृष्ट और अदृष्ट सभी इंद्रियां अंतक और बाह्यकरण में भी क्रम से और एक साथ काम करती हैं। ओके, क्लियर है।